हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग मस्त और शानदार होंगे। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं वह इंडियन ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें मैं आपको भारत के बारे में एक विस्तृत तरीके से जानकारी दूंगा। इसमें कौन कौन से टॉपिक सम्मिलित होंगे वो जस्ट आपको बताता हूं। इससे पहले आपको सूचित करना चाहता हूं, ये सेकंड कोर्स मतलब सेकंड सेशन है। फर्स्ट सेशन जिसमें मैंने भारत का परिचय के बारे में बताया है वो मैं बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक इसी में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आप उसे देख लें, उसके बाद इसे देखें तो आपको, मैं जानता हूं यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको क्रम से नोट्स बनते हुए चले जाएंगे, जो आपके हर एग्जाम के लिए वर्तमान समय में जो एग्जाम आने वाला है, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पीसीएस है, आरओ तथा एआरओ के एग्जाम में समीक्षा अधिकारी तथा सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्जाम है। अर्थात आप कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, यह सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने के लिए जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध यही है कि इस सेशन को कंप्लीट देखिए और एक नोट जरूर बनाइए, ताकि आपकी बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी हो सके। और यह सेशन आपके लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं बच्चों कि यह सेशन आपके लिए 100% एकदम लाभदायक सिद्ध होगा, रामबाण सिद्ध होगा। बशर्ते यह है कि बगैर स्किप किए हुए से पूरे सेशन को देखिए। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। और आप इससे पहले आपको एक बात सूचित और करना चाहता हूं, यदि यह सेशन आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वो भी बाद में, पहले नहीं। अच्छा लगे तो आइए मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं बच्चों। देखिए, ये इंडिया का मैप है, अपने प्यारे भारत का ये मैप है। और इसमें मैं आज आपको जो बताऊंगा, जो टॉपिक पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक में जो सबसे पहले बताऊंगा इसमें तटीय प्रदेश। कौन से? तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश के बारे में बताऊंगा इसमें। इस सेशन में जो क्या मिलेगा आपको, तटीय प्रदेश के बारे में मिलेगा। दूसरा नंबर, तटीय मैदान, मैदान के बारे में बताऊंगा। तीसरा जो बताऊंगा, जो इसके चैनल हैं, जैसे 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, कोको चैनल, पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी, इन सब के बारे में बताऊंगा, मतलब चैनलों के बारे में बताऊंगा। और इसके साथ साथ उन चीजों को बताऊंगा कि भारत का हिंद महासागर में कितने क्षेत्र तक अधिकार है, प्रादेशिक सीमा कौन सी है, संलग्न सीमा कौन सी है, अनन्य क्षेत्र कौन सा है, इन सब के बारे में बताऊंगा। तो चौथे नंबर पर आपका जो होगा, हिंद महासागर में, हिंद महासागर में भारत की स्थिति। इन 4 टॉपिक से बच्चों 100% क्वेश्चन आते हैं। आप कोई एग्जाम देते हैं, एनीबॉडी, यहां तक कि आप टीचर का एग्जाम देते हैं, छोटे से छोटा पेट का एग्जाम देते हैं, तो इस पोर्शन से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो इन जो 4 टॉपिक हैं, जिनको आप मैं बहुत बारीकी से और विस्तृत तरीके से पढ़ाऊंगा, तो देखिए। आइए सबसे पहले बताता हूं तटीय प्रदेश। क्या बताता हूं बच्चों में? तटीय प्रदेश के बारे में बताता हूं। तटीय प्रदेश के बारे में बताता हूं। तटीय प्रदेश कौन सा? समुद्र तटीय। कौन सा बच्चों? समुद्र तटीय प्रदेश। किसमें? समुद्र तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश। ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन सबसे पहले यह पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। दूसरा क्वेश्चन यह पूछा जाएगा, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो समुद्र के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, सबसे कम सीमा बनाता है। दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है। इसके बाद क्वेश्चन यह आएगा, चौथा क्वेश्चन यह बनेगा कि निम्न में से कौन सा राज्य बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं यह बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी है पूरब की तरफ। बे ऑफ बंगाल, इसे बे ऑफ बंगाल कहते हैं।
ये अरब सागर है। क्या बच्चों? अरब सागर है। ये अरब सागर जो भारत के पश्चिम में है, ये ईस्ट में है बच्चों। कहां पर है? ईस्ट में है, पूर्व में है, और ये वेस्ट में है। मैं जानता हूं इतना क्लियर हो गया। क्वेश्चन बनेगा कि ऐसा कौन सा राज्य है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ नहीं है या है? ऐसा कौन सा राज्य है जो बंगाल की अरब सागर की तरफ है या नहीं है? इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन बनेगा, तो बने रहिए, देखिएगा। हम उन्हीं की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अरब सागर की तरफ कौन कौन से राज्य हैं। तो अरब सागर की तरफ बच्चों सबसे पहले गुजरात है। एक मिनट, अरब सागर की तरफ देखते हैं। पहले अरब सागर की तरफ, इसमें सबसे पहले गुजरात है। कौन सा बच्चों? गुजरात राज्य हो गया। दूसरा आपका महाराष्ट्र हो गया। तीसरा आपका ये बच्चे गोवा है। ये कौन सा स्टेट है? गोवा है। ये गोवा राज्य छोटा सा। तो तीसरा बच्चों आपका ये गोवा हो गया, ठीक है। चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल। तो एक बात ये निकल के आ गई कि 5 राज्य ऐसे हैं जो अरब सागर की तरफ हैं, जो अरब सागर से समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाते हैं। ध्यान दीजिए, आपको ये चीज छोटी जरूर लगेगी, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि ब्याहीलाल के जो दो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, लेकिन गागर में सागर के भरने जैसे होते हैं। ये आप पहले पढ़ चुके होंगे, मैं इस बात को जानता हूं, लेकिन फ्री में कह रहा हूं, आप इस सेशन में आपको इसमें नया देखने को मिलेगा। तो देखिए, अरब सागर की तरफ बच्चों कितने हैं? अरब सागर की तरफ 5 राज्य हैं, और बंगाली खाड़ी की तरफ कितने हैं? 5। तो बच्चों देखिए, ये कौन सा राज्य है? ये है बच्चों आपका तमिलनाडु, जो 6वें स्थान पर है। फिर उसके बाद 7वां राज्य कौन सा बच्चों? ये आंध्र प्रदेश। 8 कौन सा हो गया? उड़ीसा। 9 कौन सा हो गया? वेस्ट बंगाल। तो समुद्र तट से जो सीमा रेखा बनाने वाले राज्य हैं बच्चों, उनकी संख्या कितनी है? तो बता सकते हैं 9 है। क्वेश्चन पूछा जाए कि समुद्र तट से सीमा रेखा बनाने वाले राज्य की संख्या कितनी है? समुद्र तट से सीमा रेखा बनाने वाले राज्य संख्या क्या है? तो बता सकते हैं बच्चों 9 है। कितना है? 9 है। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। इसमें अरब सागर की तरफ कितने बनाते हैं बच्चों? अरब सागर की तरफ 5 बनाते हैं। अरब सागर की तरफ कितने बनाते हैं? 5 बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं वो देख लीजिए। अरब सागर की तरफ कौन कौन से बनाते हैं? सबसे पहले जो बनाता है वो गुजरात बनाता है। क्या बनाता है? गुजरात। अरब सागर की तरफ कितने बनाते हैं? 5 बनाते हैं। गुजरात बनाता है। दूसरे नंबर पर बनाता है वो महाराष्ट्र बनाता है। कौन सा बनाता है बच्चों? महाराष्ट्र बनाता है। तीसरे नंबर पर गोवा बनाता है। चौथे नंबर पर कर्नाटक बनाता है। 5वें नंबर पर केरल बनाता है। तो ये 5 राज्य हैं जो अरब सागर की तरफ सीमा रेखा बनाते हैं। जबकि देखा जाए जो बंगाल की खाड़ी है उधर कितने राज्य सीमा रेखा बनाते हैं? तो 1 2 3 4 राज्य बनाते हैं। कितने बनाते हैं? बंगाल की खाड़ी की तरफ 4 राज्य बनाते हैं। कितने बच्चों? 4 राज्य बनाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले चलिए, पश्चिमी बंगाल, ये पश्चिम बंगाल है। उसके बाद उड़ीसा, ये उड़ीसा राज्य बच्चों जो ब्लू उसमें दिखाया गया है। फिर उसके बाद है ये आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पर कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और चौथे नंबर पर तमिलनाडु। बताइए किसकी समझ में नहीं आया? मैं जानता हूं सबकी समझ में आ चुका होगा।
कि भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाते हैं, और इसकी बच्चों जो टोटल लंबाई मैंने पिछली वीडियो में बताई थी वो 6100 किलोमीटर बताई थी। कितनी? 6100 किलोमीटर। कितनी बताई थी? 6100। जो समुद्र तटीय सीमा की जो रेखा लंबाई बताई थी, जो समुद्र तट से सीमा रेखा है उसकी लंबाई टोटल 6100 किलोमीटर। कितनी? 6100 किलोमीटर। ये पूछा गया क्वेश्चन है, वैसे नहीं बता रहा हूं मैं, ये पूछा गया है। 6100 किलोमीटर है। उसके बाद ये क्लियर हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक लंबी सीमा रेखा कौन सा राज्य बनाता है, तो सर्वाधिक जो लंबी बनाता है बच्चों, 1 सेकंड यहां से उठाना, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। हां, तो सबसे जो लंबी बनाता है बच्चों, सर्वाधिक लंबी सीमा गुजरात बनाता है। कौन सा बनाता है? गुजरात। कौन सा बनाता है बच्चों? गुजरात बनाता है। सर्वाधिक लंबी जो समुद्र तटीय सीमा है वो कौन बनाता है बच्चों? गुजरात बनाता है। कौन सा बनाता है? गुजरात बनाता है। जब सबसे कम समुद्र तटीय सीमा रेखा गोवा बनाता है बच्चों। कौन सा बनाता है? गोवा बनाता है। कौन सा बनाता है? गोवा बनाता है। देखिए पहले नंबर पर सबसे लंबी कौन बनाता है, तो ध्यान रखिएगा आपका गुजरात बनाता है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश बनाता है। कौन सा बनाता है? आंध्र प्रदेश बनाता है। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र बनाता है। तीसरे नंबर पर कौन सा बनाता है बच्चों? महाराष्ट्र बनाता है। ठीक है, अगर सीरीज पूछी जाती है तो सबसे लंबी कौन बनाता है? गुजरात। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर कौन सा हो गया? ये आपका तमिलनाडु। क्लियर हो गया? फिर एक बार देख लीजिए, सर्वाधिक लंबी में देखा जाए, मैं इसे बच्चों हटा दूं, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो हटा दूं इसको मैं। तो देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाने वाले 4 राज्यों का क्रम पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? क्रम। सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाने वाले राज्यों का क्रम। हम 4 राज्य लेके चलते हैं। सबसे लंबी कौन बनाता है, तो बता, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, गुजरात बनाता है। कौन सा बनाता है बच्चों? गुजरात बनाता है। सबसे लंबी कौन बनाता है? गुजरात। उसके बाद तुम बताइए दूसरे नंबर पर कौन है? आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पर कौन है बच्चों? आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पर कौन से है बच्चों? महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पर कौन है? आपका तमिलनाडु। सॉरी, ये जो राज्य हैं जो क्रम से लंबी सीमा रेखा बनाते हैं, सबसे लंबी गुजरात, उससे कम आंध्र प्रदेश, उससे कम महाराष्ट्र, उससे कम तमिलनाडु। इतना क्लियर हो गया बच्चों। मैं जानता हूं ये आपके समझ में आ चुका होगा, ये राज्य आपके समझ में आ चुके होंगे। यहां से कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगी। अब हम चलते हैं जो समुद्र तटीय मैदान हैं उनकी तरफ। आप चाहो तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिएगा, देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं दूसरा टॉपिक, जो समुद्र तटीय प्रदेश है, वो समुद्र तटीय जो क्षेत्र है या समुद्र तटीय मैदान बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? समुद्र तटीय मैदान। क्या बोलते हैं बच्चों? दूसरा ध्यान दीजिए, समुद्र तटीय मैदान। अब मैं आपको बताऊंगा समुद्र तटीय मैदान। दूसरा पॉइंट है समुद्र तटीय मैदान। तटीय मैदान
इसको क्षेत्र भी बोलते हैं, समुद्र तटीय क्षेत्र। ठीक बच्चों, क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए, इसमें सबसे पहले यह गुजरात राज्य है। कौन सा राज्य है? गुजरात। यहां पर देखा होगा, यहां से पाकिस्तान शुरू हो जाता है इस तरीके से, यहां से लेकर के इस तरीके से ये कोंकण तक, ये यहां से लेकर के यहां तक, ये जो गुजरात वाला क्षेत्र है, कौन सा बच्चों? गुजरात का वाला क्षेत्र है, गुजरात तटीय मैदान है। ये कहां शुरू होता है बच्चों? यहां पर एक क्षेत्र है, ये इसे सर क्रिक के नाम से जाना जाता है, सर क्रिक के नाम से, इसे सर क्रिक के नाम से भी जाना जाता है। यहां से शुरू होकर के और ये कहां तक है? ये आपका दमन द्वीप तक है। कहां तक है? दमन द्वीप तक, द्वीप तक। ध्यान दीजिए, मैं आपको बिल्कुल शुरू से लेकर चलता हूं। जो गुजरात वाला क्षेत्र है, इसमें जो समुद्र तटीय जो मैदान है या क्षेत्र है, समुद्र तटीय प्रदेश है, वो कहां शुरू होता है? जो सर क्रिक है, इसे राज सर क्रिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राज सर क्रिक। भारत और पाकिस्तान के बीच ये हमेशा विवाद का कारण रहा है। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसे ककरापारा, क्या कहते हैं बच्चों? ककरापारा। इस मैदान को किस नाम से जाना जाता है? ककरापारा के नाम से, ककरापारा तटीय मैदान, तटीय मैदान जो गुजरात में है, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, इसे ककरापारा तटीय मैदान कहते हैं। तो देखो, इसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो ककरापारा तटीय मैदान है, क्या ये? तटीय मैदान। जो ककरापारा तटीय मैदान है बच्चों, इसके बारे में देखो। ये सबसे पहले शुरू कहां से होता है? इसे गुजरात का तटीय मैदान भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गुजरात का तटीय मैदान, गुजरात का तटीय मैदान भी कहते हैं इसे। और यह शुरू कहां से होता है? ये सर क्रिक से, सर क्रिक से दमन द्वीप तक, कहां से कहां तक है? सर क्रिक से दमन द्वीप तक फैला हुआ है। और ये जो मैदान है, यह सबसे लंबा मैदान है। जो ककरापारा तटीय मैदान है, यह समुद्र तट का सबसे लंबा मैदान है। यह समुद्र तट का सबसे लंबा मैदान है। क्लियर हुआ? देखिए, और ये किसके लिए जाना जाता है? कांडला बंदरगाह, सुना होगा नाम आपने, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह इसी तट पर स्थित है। जो कांडला बंदरगाह है बच्चों, यहां पर, वो इसी तट पर स्थित है। कांडला बंदरगाह इसी तट पर स्थित है बच्चों। मैं जानता हूं इतना क्लियर हुआ होगा। अच्छा, जो राजहर क्रिक है, जिसे सर क्रिक के नाम से जाना जाता है, ये भारत और पाकिस्तान जो सर क्रिक है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है, यह भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का कारण रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह पूछी जाती है,
ये कितने अक्षांश पर स्थित है सर्किक विवाद? भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सर्किक विवाद है ये कितने अक्षांश पर है? तो बता सकते हैं जो सर्किक विवाद है ये 24 डिग्री है। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, ध्यान दीजिए उसके लिए सॉरी, कितना है ये? 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ये पूछा जाता है, पूछा जाएगा कांडला बंदरगाह निम्न में से किस मैदान में स्थित है, किस समुद्र तट के तट प्रदेश में स्थित है? तो बता सकते हैं कि ककरापारा में स्थित है। क्वेश्चन बना हुआ है इस तरीके का। यह सबसे लंबा तट है, आप अच्छी तरह जान गए गुजरात का यह सब समुद्र का सबसे लंबा तट है, यही पूछा गया क्वेश्चन है। कांडला बंदरगाह इसी पर स्थित है, आप अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद देखिए, तो हाँ बच्चों देखिएगा, अब मैं आपको बताऊंगा, ये तो मैंने ककरापारा वाला बताया, अब मैं आपको बताऊंगा जो दमनदीप से लेकर के गोवा तक, कहां तक? दमनदीप से लेकर के गोवा तक का जो समुद्र तटीय प्रदेश है, ये वाला, ये वाला, ये समुद्र तटीय प्रदेश है बच्चों, ये वाला, इसे कोंकण तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोंकण तट, तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कोंकण तट बोलते हैं। ध्यान दीजिए, कहां से? दमनदीप से गोवा तक। तो जो कोंकण तट है, दूसरा नंबर है कोंकण तट, ये कहां से कहां तक है? तो आप बता सकते हैं दमनदीप से, कहां से? दमनदीप से गोवा तक, दमनदीप से गोवा तक। इसे महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? इसे महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश भी इसे कहा जाता है। इसके बाद इसकी विशेषता और क्या है? भारत का सबसे अधिक जो व्यापार होता है वो इसी तट के द्वारा होता है, क्योंकि इस तट पर भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह, क्या नाम उसका? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। तो देखिए, इस तट से भारत का सर्वाधिक व्यापार होता है। क्या होता है? व्यापार होता है, व्यापार होता है। क्योंकि इस तट पर, क्योंकि इस तट पर भारत का आधुनिक बंदरगाह, कौन सा? आधुनिक बंदरगाह, कौन सा बच्चों? आधुनिक बंदरगाह स्थित है। क्योंकि इस तट पर क्या है? भारत का आधुनिक बंदरगाह। इसका नाम क्या है? बताइए, इसका नाम क्या बच्चों? जेएल नेहरू बंदरगाह। कौन सा? जेएल नेहरू बंदरगाह, बंदरगाह कौन सा? जेएल नेहरू बंदरगाह स्थित है इसी के तट पर। क्लियर हो गया? इसके बाद भारत का सबसे अधिक जो क्रूड ऑयल है, कच्चा ऑयल है, जिसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सबसे ज्यादा निकाला जाता है, वो इसी तट पे निकाला जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे अधिक क्रूड ऑयल, जिसे कच्चा तेल कह सकते हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, डाबर का जो वो होता है, मटेरियल होता है, वो इसी तट से निकाला जाता है। तो आप लिख सकते हैं इस तट से भारत का सर्वाधिक कच्चा तेल
निकाला जाता है। जैसे आपने देखा होगा बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई कहां पर है, यहां पर है बॉम्बे हाई। कौन सा बच्चों, बॉम्बे हाई। यहां से कच्चा क्रूड निकलता है, क्रूड ऑयल निकलता है, सर्वाधिक कच्चा तेल निकाला जाता है। इतना क्लियर हुआ। बॉम्बे हाई वगैरह और जो रिलायंस जैसे मुकेश अंबानी की जो तेल निकालने वाली जो भी वो है, वो यही इसी क्षेत्र में स्थित है बच्चों। इतना क्लियर हुआ। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देख बच्चों चलते हैं, नेक्स्ट है आपकी गोवा से लेकर के न्यू मैंगलोर तक। कहां तक, न्यू मैंगलोर तक। गोवा से लेकर के न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर तक का जो क्षेत्र है, गोवा से लेकर के, ये क्या है, गोवा था, गोवा से लेकर के न्यू मैंगलोर तक का जो क्षेत्र से कन्नड़ क्षेत्र कहा जाता है। कन्नड़ समुद्र तटीय प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कन्नड़ समुद्र तटीय प्रदेश कहा जाता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिएगा। इसके बाद देखिए कन्नड़ समुद्र तटीय प्रदेश, तीसरे नंबर पर है बच्चों कन्नड़ तटीय प्रदेश। कन्नड़ तटीय प्रदेश। उसके बाद देखिए ये कहां से कहां, इसे इसे किस नाम से जाना जाता है, पहले ये देखिए, इसे कर्नाटक का तटीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, कर्नाटक का तटीय प्रदेश। इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है, इसे कर्नाटक का तटीय प्रदेश कहते हैं, तटीय प्रदेश कहते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, ये सारे फैक्ट इंपोर्टेंट हैं, ध्यान दीजिए। मैं आपको बिल्कुल कंसेप्ट से लेकर चल रहा हूं। पूछा जाए कि कर्नाटक, जो कन्नड़ का तटीय प्रदेश किस राज्य में फैला हुआ है, जो कन्नड़ का तटीय प्रदेश है, समुद्र तटीय प्रदेश है, वो किस राज्य में फैला हुआ है, तो बता सकते हैं कर्नाटक राज्य में। जैसे कोंकण का तटीय प्रदेश कहां फैला हुआ था, महाराष्ट्र में। ककरापारा कहां पर फैला हुआ था, गुजरात में। तो देखिए इसकी विशेषता क्या है, इसे कर्नाटक का तटीय प्रदेश कहते हैं। ये कहां से कहां तक फैला है, तो ये गोवा से लेकर के न्यू मैंगलोर तक, कहां तक, न्यू मैंगलोर तक फैला है। कहां तक फैला बच्चों, न्यू मैंगलोर। और न्यू मैंगलोर बंदरगाह भी है बच्चों। क्या है, एक बंदरगाह भी है कर्नाटक राज्य में, जहां से लोहे का सर्वाधिक मात्रा में व्यापार किया जाता है, निर्यात किया जाता है। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक जो निर्यात किया जाता है लोहे का, सबसे अधिक व्यापार किया जाता है लोहे का, वो कहां से किया जाता है, तो बता सकते हैं कन्नड़ तटीय प्रदेश से। किससे बच्चों, कन्नड़ तटीय प्रदेश से, क्योंकि न्यू मैंगलोर बंदरगाह कन्नड़ तटीय प्रदेश पर ही स्थित है। तो लिख सकते हैं भारत का सर्वाधिक लोहा व्यापार कन्नड़ तटीय प्रदेश से होता है, क्योंकि इस पर न्यू मैंगलोर बंदरगाह है। इतना तो आप जानते हैं, इतना तो आप जानते हैं। इतना तो आप जानते हैं। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद अगला देखिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए, न्यू मैंगलोर से लेकर के ये वाला क्षेत्र है, न्यू मैंगलोर से लेकर के ये वाला क्षेत्र है, यहां तक। इसको मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं, मालाबार तट। क्या कहते हैं बच्चों, मालाबार तट कहते हैं। न्यू मैंगलोर से लेकर के बिल्कुल
कन्याकुमारी के पास तक, मतलब केरल राज्य में। तो अब आप हेडिंग डालिए मालाबार तट। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मालाबार तट बताता हूं। देखिए मालाबार तट, मालाबार तट चौथे नंबर पे आता है मालाबार तट। मालाबार तट, ध्यान दीजिए। इसे केरल का तटीय मैदान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? केरल का तटीय मैदान। केरल का तटीय मैदान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? केरल का तटीय मैदान भी इसे कहते हैं। यहां पर बच्चों लाल लेटेराइट मृदा बहुत पाई जाती है। इस मैदान में कौन सी मृदा पाई जाती है? लेटेराइट मृदा। मृदा पाई जाती है। यहां पर कौन सी मृदा पाई जाती है? लेटेराइट मृदा पाई जाती है। इसी कारण बच्चों ध्यान दीजिए, इसी कारण लेटेराइट मृदा के कारण यह जो क्षेत्र मैदान है वह नारियल, काजू और मसाले, क्लियर हुआ? काजू, नारियल, मसाले के उत्पादन में केरल राज्य पहले स्थान पर है। क्लियर हुआ? लेटेराइट मृदा अधिक पाई जाने के कारण यह मैदान जो केरल राज्य है वो नारियल, काजू और मसालों के उत्पादन में पहले स्थान पर है। और इसके साथ साथ यहां पर आणविक खनिज पाए जाते हैं। कौन से? आणविक खनिज। आणविक खनिज में देखा जाए तो कौन सा खनिज है? आणविक खनिज में देखा जाए तो कौन सा खनिज है? आणविक खनिजों में थोरियम। कौन सा? थोरियम। यहां पर थोरियम बहुत पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान दीजिए। यहां जो बता रहा हूं ये पूछा गया है कि थोरियम सबसे अधिक कहां पाया जाता है, कौन तट में पाया जाता है? तो मालाबार के तट में पाया जाता है। भारत थोरियम के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है। ये अच्छी बात है। भारत थोरियम के उत्पादन में, किस बच्चों? थोरियम के उत्पादन में, मैं यहां लिख देता हूं, भारत थोरियम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। क्या है? प्रथम स्थान पर है। क्लियर हुआ? मैं जानता हूं क्लियर हो गया होगा। देखो बच्चों, किसी तरीके से क्वेश्चन आ जाए आप बड़े आराम से कर ले जाएंगे कि अगर पूछा जाए आणविक खनिज जो मालाबार के तट पर पाया जाता है उसका नाम क्या है? थोरियम है। क्या बच्चों? थोरियम है। थोरियम है। और थोरियम के उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। इतना क्लियर हुआ? मैं जानता हूं इतना क्लियर हो चुका होगा। एक बात और है, ये मालाबार तट है बच्चों, एक ऐतिहासिक घटना के कारण जाना जाता है। एक ऐतिहासिक घटना के कारण जाना जाता है। एक ऐतिहासिक विद्रोह, जिसे मोपला विद्रोह कहते हैं। कौन सा बच्चों? मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह मालाबार तट पर हुआ था। कहां पर हुआ था? मालाबार तट पर हुआ था। मेरा मतलब यह है, आपको यह बताना है कि मालाबार तट विद्रोह, मालाबार जो मोपला विद्रोह है यह कब हुआ था, आपको डेट बतानी है। इतना आपको क्लियर हुआ? अब देखिए, आप इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको इधर 4 आपको तट बता दिए। सबसे पहले ककरापारा का तटीय मैदान, कोकण का तटीय मैदान, कन्नड़ का तटीय मैदान और मालाबार तटीय मैदान। अब देखिए उधर साइड, आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए बच्चों, अब देखिए कन्याकुमारी से यहां से लेकर के आपका आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तक का
एक प्रदेश है, इसे कोरोमंडल तटीय मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तटीय मैदान। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तटीय मैदान, तटीय प्रदेश या मैदान, बात एक ही है। क्लियर हुआ? हाँ बच्चों, एक बात आपको बताना भूल गया उसमें, सॉरी। जो मालाबार का तट का मैदान था, थोड़ा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो मालाबार तट का मैदान यही था, जो मालाबार का तट का मैदान था, जो केरल राज्य में था। कहां पर था ये? केरल राज्य में। इसकी सबसे बड़ी विशेषता एक यह है कि भारत में जब मानसून आता है तो सबसे पहले इसी मैदान से, तट से सबसे पहले आके टकराता है। तो भारत में सबसे पहले मानसून दक्षिण पश्चिम तरफ से आता ना, सबसे पहले मानसून हिंद महासागर से आता है। तो इसी तट पर, कौन से पर बच्चों? मालाबार तट पर, इसी तट पर प्रवेश करता है। क्लियर हुआ? सबसे पहले जैसे मानसून आता है, ये हिंद महासागर है, इधर बताया था मैंने, इधर अरब सागर है, बंगाल खाड़ी, नीचे हिंद महासागर है। सबसे पहले जो मानसून आएगा वो इस तरीके से आता है, और कहां टकराएगा? ये टकराएगा बच्चों, कहां टकराएगा? मालाबार तट पर टकराएगा। इतना क्लियर हुआ? अब चलते हम अपने पॉइंट पर, उसी पर ही। हेडिंग डालिए आप, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, पांचवा है आपका कोरोमंडल तट। कौन सा है? कोरोमंडल तट। ध्यान दीजिए, कोरोमंडल तट है, इसे तमिलनाडु तटीय प्रदेश भी कहते हैं। तमिलनाडु का तटीय प्रदेश कहा जाता है इसे। पहली बात इंपोर्टेंट है बच्चों, पूछा जाता है ये। और ये कन्याकुमारी से कहां तक है? ये कन्याकुमारी से विशाखापट्टनम तक है। कहां तक है? विशाखापट्टनम। कहां तक है? विशाखापट्टनम तक है। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद जब देखो भारत में वर्षा दो तरफ से होती है, एक तो दक्षिण पश्चिम की तरफ से होती है, एक उत्तर पूर्व की तरफ से होती है। उत्तर और पूर्व की तरफ से वर्षा होती है। तो जो जिसे हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं, क्या कहते हैं? लौटता हुआ मानसून कहते हैं। तो लौटते हुए मानसून से, या आप कह सकते हैं उत्तर पूर्व, इसे कह सकते हैं लौटता हुआ मानसून। और ये कब होता है बच्चों? और शीत ऋतु में होता है। कब होता है? शीत ऋतु में होता है। शीत ऋतु में, वैसे लिख देता हूं मैं, शीत ऋतु। लौटता हुआ मानसून शीत ऋतु में, इसे उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं, से वर्षा इसी तट पर होती है, इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हो चुका होगा। ये पूछा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां पर अगर एक नदी बहती है, इसे कावेरी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कावेरी नदी कहते हैं। इस तरीके से। कौन सी नदी है ये? कावेरी नदी है। ये पूछा गया है, ऐसी कौन सी नदी है जो 2 बार वर्षा का जल प्राप्त करती है? ऐसी भारतीय कौन सी नदी है जो 2 बार वर्षा का जल प्राप्त करती है? एक, जब दक्षिण पश्चिम से मानसून आता है, इस तरीके से मालाबार से टकराता है, तब यही नदी वर्षा का जल प्राप्त करती है। जब लौटता हुआ मानसून होता है, उत्तर पूर्व की तरफ से वर्षा होती है, तब भी यह नदी वर्षा का जल प्राप्त करती है। यह क्वेश्चन पूछा गया है, आयोग द्वारा पूछा गया है। इतना क्लियर हुआ बच्चों? हाँ,
उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, विशाखापट्टनम से लेकर के आपका यहां तक उड़ीसा तक, उड़ीसा की महानदी तक, ये क्या है, महानदी तक का क्षेत्र है, इसे उत्तरी सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उत्तरी सरकार कहते हैं। उत्तरी सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार कहते हैं। ये कहां से है? विशाखापट्टनम से लेकर के, विशाखापट्टनम से और महानदी के मोहानी तक का क्षेत्र है, इसे उत्तरी सरकार कहते हैं। और ये उड़ीसा राज्य में, किस राज्य में बच्चों? उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में। उसके बाद महानदी से लेकर के जो वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र है, ये वाला, इसे बंग प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंग प्रदेश। और बंग से आप समझ गए होंगे ये पश्चिमी बंगाल में। कहां पर है? पश्चिमी बंगाल में। इतना क्लियर हुआ बच्चों? ये मैंने समुद्र तटीय प्रदेश आपको क्लियर करा दिए। अब मैं आपको चलता हूं चैनलों की तरफ लेकर के। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चैनल, ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप डालिए 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल कौन सा बच्चों? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल क्या है? देखिए 10 डिग्री चैनल क्या है? 10 डिग्री चैनल है बच्चों, जैसे ये अंडमान है, ये क्या है? अंडमान, और ये निकोबार है। ध्यान दीजिए, ये अंडमान निकोबार है। तो अंडमान और निकोबार को जो अक्षांश अलग करता है, अंडमान और निकोबार को जो जो चैनल, जो अक्षांश अलग करता है, उसे 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। ये 10 डिग्री चैनल है। पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? तो अंडमान को निकोबार से, अंडमान को निकोबार से, बार से अलग करता है। क्या करता है? अलग करता है। अलग करता है। इतना क्लियर हुआ बच्चों? अंडमान को निकोबार से अलग करता है। उसके बाद एक और 9 डिग्री चैनल। उसके बाद बच्चों 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, चैनल या 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश ही बोलते हैं इसे, 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं। तो बच्चों यह करता है, जैसे आपने देखा होगा अरब सागर में, यहां पर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है ये, इसे लक्षद्वीप बोलते हैं। क्या कहते हैं? लक्षद्वीप। और दूसरा एक यहां पर एक द्वीप और है इस तरीके का, इसे मिनिकॉय द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मिनिकॉय द्वीप, द्वीप बोलते हैं इसको। एक सेकंड, यहां पर अंडमान लिख देते हैं, अंडमान, और इसे निकोबार कह देते हैं। हां, तो जो लक्षद्वीप है और इसके साउथ में मिनिकॉय द्वीप है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को जो चैनल अलग करता है इस तरीके से, मैंने हालांकि नीचे बनाना चाहिए था, कोई बात नहीं, आप यहां समझ लीजिए। ये 9 डिग्री चैनल है। कितना बच्चों? 9 डिग्री, यहां पर होना चाहिए था, 9 डिग्री चैनल है ये। तो जो मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल है बच्चों, यह लक्षद्वीप को, लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से, कौन सा? मिनिकॉय द्वीप। एक बार यही पूछ लिया था, मिनिकॉय द्वीप निम्न में से किस सागर या महासागर में है? तो अरब सागर में बच्चों ये, ठीक है। 9 डिग्री चैनल क्या करता है? लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। उसके बाद और देखिएगा, और 8 डिग्री चैनल, नेक्स्ट बच्चों 8 डिग्री चैनल।
8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कह सकते हैं इसे। ये क्या करता है बच्चों, जो मिनिकॉय द्वीप है और नीचे एक देश है, इस तरीके से, इस तरीके से देश है एक, इसे लक्षद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्षद्वीप, सॉरी मालदीप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मालदीप। क्या कहते हैं इसे? मालदीप कहते हैं। 8 डिग्री चैनल बच्चों क्या करता है, मिनिकॉय द्वीप को, मिनिकॉय द्वीप को मालदीप जो देश है, कौन सा? मालदीप देश को अलग करता है। क्या करता है? मालदीव देश को अलग करता है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद हम चलते हैं कोको द्वीप पर। इतना आपको क्लियर हुआ? आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं बच्चों कोको द्वीप। आप हेडिंग बनाइए कोको द्वीप, कोको द्वीप। तो देखिएगा, इस तरीके से अंडमान निकोबार है, इस तरीके से। और यहां पर एक देश है बच्चों म्यांमार। कौन सा देश है? म्यांमार। इसे पूर्व में बर्मा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बर्मा कहा जाता था। यह आपका अंडमान है। क्या है? अंडमान। हाँ, जो म्यांमार है इसका एक द्वीप है इस तरीके से, इसे कोको द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोको द्वीप। क्या कहा जाता है? कोको द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोको द्वीप कहा जाता है। और जो अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी जो द्वीप है, जिसे लैंडफॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंडफॉल, लैंडफॉल द्वीप। इतना क्लियर हुआ? अब आपको समझ में आ चुका कोको द्वीप क्या है। इसे कोको स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों से? कोको स्टेट। पूछा यह जाएगा कोको स्टेट क्या है? कोको स्टेट, तो बच्चों कोको स्टेट है वह भारत, आप कर सकते हैं लैंडफॉल। लैंडफॉल अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी बिंदु है, द्वीप है। और कोको द्वीप, कोको द्वीप को अलग करती है। क्या करता है? अलग करती है। ये कोको स्टेट है, कोको जल संधि है। ये लैंडफॉल और कोको द्वीप को अलग करती है। लैंडफॉल किसका बच्चों? भारत का है। और ये किसका है? म्यांमार का है। इन दोनों के मध्य विवाद भी रहता है, इसको लेकर के विवाद भी रहता है बच्चों। कोको द्वीप पर भारत अपना अधिकार बताता है, जबकि म्यांमार अपना अधिकार बताता है। विवाद भी रहता है। उसके बाद देखिएगा ग्रांड चैनल, अगला है इंपोर्टेंट है, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ग्रांड चैनल, अगला हेडिंग भाई ग्रांड चैनल। ग्रांड चैनल, ध्यान दीजिए, यहां पर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इस तरीके से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस तरीके से है। और जस्ट इसके पास में, जस्ट इसके पास में यहां पर इंडोनेशिया का द्वीप है सुमात्रा और जावा, इस तरीके से। ये इंडोनेशिया के देश हैं जावा, इसका नाम सुमात्रा है और ये जावा है। किसके? इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया की। क्लियर हुआ? जो ग्रांड चैनल है बच्चों, जो ग्रांड चैनल है, जो ग्रांड चैनल है वो भारत और इंडोनेशिया को अलग करता है। भारत के जो ग्रेट निकोबार है, कौन सा द्वीप है? ग्रेट निकोबार को आपको सुमात्रा से अलग करता है। तो आप इस तरह लिख सकते हैं इसको कि ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है, अलग करता है। इतना क्लियर हुआ बच्चों?
ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये कि ग्रांड चैनल किस किस के मध्य, कहां पर है, किस किस के मध्य है, तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के मध्य है। मैं जानता हूं इतना क्लियर होगा। उसके बाद आपने देखा होगा ये आपकी क्या बच्चों, श्रीलंका, ये भारत है। यहां पर क्या है, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी बंगाल किस में है, आप बता सकते हैं, बंगाली खाड़ी में है। और इसके बाद यहां पर आपको एक जल संधि मिलेगी, इसे पाक जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, पाक जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, पाक जल संधि। तो पूछा जाता है पाक जल संधि किस किस के मध्य है, तो बता सकते हैं कि पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य है। ये पाक जल संधि है। कौन सी है, पाक जल संधि है। यहां पर कौन सी बच्चों, पाक जल संधि है। और यहीं पर इस तरीके से सेतु है एक, इस तरीके, इसे आदम ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आदम ब्रिज। क्या बोलते हैं बच्चों, आदम ब्रिज बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, आदम ब्रिज बोलते हैं इसे। और यहां पर ही पम्बन द्वीप है, पम्बन द्वीप। ये सारे कहां पर हैं, भारत और श्रीलंका के मध्य फैले हुए हैं। तो बच्चों ये मेरा जो सेशन था, जो मैंने आपको बताया, हालांकि बताने के लिए बहुत कुछ अभी से बाकी है, लेकिन मैं आपको नए से और जो सेशन होगा उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो अनुरोध करूंगा कि मेरे चैनल को दोस्तों के साथ सबसे पहले शेयर करें, खुद सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।